इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइकिंग्स के बारे में। वाइकिंग जो एक वेब सीरीज है उसमें बाल्टिक सी के आसपास कई लोगों के ऊपर बनाई गई है और एंशियंट बाल्टिक लोगों के ऊपर बनाई गई है। तो इसमें होता क्या है कि एक शहर होता है कैटिकट, वहाँ पे एक राजा होता है, एक रानी होती है और बहुत सारे लोग रहते हैं। और उनके कुछ अलग अलग गांव भी होते हैं जो कैटिकट से थोड़ा दूर दूर होते हैं। उन गाँव में से एक गाँव में एक निवासी होता है जिसका नाम होता है रैग्नर लॉथ ग्रुप। और रैग्नर लॉथ ग्रुप की एक छोटा सा परिवार होता है। उसमें उसकी एक वाइफ होती है लगार्था, जो कि एक योद्धा होती है, और रैग्नर लॉथ ग्रुप भी एक योद्धा होता है। ठीक है, उन दोनों का एक बेटा रहता है वियॉन, वियॉन नाम रहता है, और एक बेटी होती है, बेटी का नाम मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ये जो रैग्नर है और जो पूरा ये लोग वाइकिंग्स हैं, ये सारे लोगों को अपने को वाइकिंग्स बुलाते हैं। तो जितने लोग होते हैं वाइकिंग्स, ये इनका एक ही काम होता है कि ये रेड मारते हैं, अलग अलग देशों पर रेड मारते हैं। लेकिन उस समय क्योंकि नाव उतनी एडवांस नहीं थी और कुछ लोकेशंस का कुछ पता नहीं था, तो वो एक ही अपने नाव से जाते थे और एक एक दिशा में जाते थे। और जो वाइकिंग्स नहीं होते थे उसी दिशा में हर एक ही देश पे जाके उसी इलाके के देशों पर बार बार हमला करके लूट करके आते थे। अब सोचो एक ही इलाके के देशों पर अगर लूटा जाए, अगर मान लीजिए किसी 5 देश हैं एक इलाके में और उन्हीं को बार बार लूटा जाए, तो कितना उन लोगों के पास कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो ये लोग वही करते थे, जाते थे लूट करके आते थे। तो रैग्नर को लगता था यार कि हम बार बार इधर जाते हैं और उनको लूट के आते हैं, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो वो कहता है अपने राजा से कि नहीं, अब इस दिशा में चलो, इधर चलते हैं हम लोग। और तो राजा कहता है कि तुम जाओगे कैसे, उधर कोई गया नहीं है आज तक उस दिशा में, और कोई देश है कि नहीं ये किसको पता है, कैसे पता है। बोलता है कि मेरे को विश्वास है, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को आप भेजिए। तो राजा उसको नहीं जाने देता है। और फिर रैग्नर की और राजा की झगड़ा हो जाती है। रैग्नर का ही राजा होता है, थोड़ा झगड़ा होता है, राजा से वो झगड़ा क्या ही करेगा, राजा उसको फांसी दे सकता है। लेकिन राजा नहीं मानता है और सारी नावें जो होती हैं उनका मालिक राजा ही होता है। तो रैग्नर क्या करता है, उसका एक दोस्त होता है फ्लॉकी नाम का, फ्लॉकी से कहता है कि भाई, फ्लॉकी जो उसकी एक्सपर्टीज़ होती है फ्लॉकी की, वो होती है नाव बनाने में। तो रैग्नर फ्लॉकी से कहता है कि भाई देख, तू नाव बना, ठीक है, और हम लोग इस दिशा में निकलेंगे और इधर एक नया देश है और हम उधर से लूटपाट करके आएंगे। ये जो रैग्नर लॉथब्रुक और उसके दोस्त होते हैं वो अपने आप को वाइकिंग बुलाते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक नाव बनाते हैं राजा से छुप के छुपाते। और वो जो रैग्नर लॉथ ग्रुप है उससे एक भाई होता है रोलो। तो रोलो, फ्लॉकी और कुछ उसके दोस्त और रैग्नर लॉथ ग्रुप जाते हैं। और वो जाते हैं तो एक देश पर हमला करते हैं, और वो देश जो होता है वो इंग्लैंड का पार्ट होता है। उस समय इंग्लैंड में 3 देश थे, वेसेक्स, मर्सिया और एक देश जिस पर वो हमला करते हैं उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। उस देश पर हमला करते हैं और वहाँ पे जब वो हमला करते हैं तो वहाँ पे एक चर्च होता है, ठीक है, उस चर्च पे हमला करते हैं। और चर्च में वो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस की जाती है। और ये लोग क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस नहीं करते थे, किसी और कई देवताओं को मानते थे, जैसे ओडेन इनका एक देवता था, थॉर देवता को मानते थे, ऐसे कई देवताओं को मानते हैं। तो ये जाते हैं और वहाँ से जो जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का, और जो भी उनके रिलीजियस और जो भी गोल्ड सिल्वर जो भी चर्च में पड़ा रहता है बहुत सारा होता है, ये उठा करके ले करके चले आते हैं। ठीक है, और जाते हैं, चले आते हैं, तब ये अपने राजा को बताते हैं कि सर देखिए ऐसा ऐसा हुआ और हम लेकर आ गए। राजा गुस्सा भी होना चाहता है लेकिन हो भी नहीं सकता है क्योंकि उसने सफलतापूर्वक रेड मारी थी और एक नया देश खोज निकाला था। और ये उस समय बहुत बड़ी बात थी, और इतनी बड़ी बात थी कि रैग्नर लॉथ ग्रुप पूरे बाल्टिक ओशियन के जो देश होते हैं, जितने भी वाइकिंग्स होते हैं, सबका हीरो बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अ, ये अब राजा से कहता है कि सर मुझे जाने दो, फिर से मैं इस बार पूरी सेना लेके जाऊंगा और बहुत सारा बहुत ज़्यादा सोना लेकर आऊँगा। लेकिन जब ये पहली बार हमला करते हैं, जो अपनी नाव बना के जाता है फ्लॉकी के साथ, तो उसकी जो नाव होती है वो वापस आते हैं तो वो भी राजा ले लेता है। और वहाँ पर से कई सारे पादरी होते हैं, ठीक है, कई सारे पादरी होते हैं, उनमें से एक पादरी, कई सारे को मार भी देते हैं सब रैग्नर के दोस्त। लेकिन एक जो पादरी होता है एथस्टाइन करके होता है, उसको रैग्नर लेके आता है अपने देश पे और वहाँ पर गुलाम बना लेता है। उसको राजा से मांग लेता है, कोई सोना चांदी नहीं लेता है, वो उस पादरी को मांग लेता है और उसका गुलाम हो जाता है। फिर कुछ ही समय बाद रैग्नर उसको आज़ाद कर देता है और वो रैग्नर के परिवार के साथ, रैग्नर, लगार्था और एथेल्स्टाइन, वियॉन और उसकी एक जो बेटी होती है उनके साथ रहने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद बेटी की मृत्यु भी हो जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं आपको कि फिर राजा से वो परमिशन लेते हैं और पूरी सेना के साथ रेड मारने जाते हैं इंग्लैंड के उसी देश पे। ठीक है, जो 3 देश थे जैसे वेसेक्स, मर्सिया और ये एक देश था,
तो इस पे हमला करते हैं। और इस पे जब वो हमला करते हैं इस बार, तो वहाँ के राजा को मजबूर कर देते हैं। और ये राज करने के लिए नहीं जाते थे, ये जाते थे लूटने के लिए। तो राजा से लड़ते हैं, उनकी सेना हार जाती है। तो ये राजा राजा उनको प्रस्ताव देता है कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोगों को धन चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि राजा से बहुत ज़्यादा सोना लेकर के, चांदी लेकर के वापस आते हैं अपने देश। लेकिन जब ये चाहते हैं दूसरी बार अपने राजा के परमिशन से जब इंग्लैंड जाते हैं, इन्वेट करते हैं इंग्लैंड की उस कंट्री को, तो क्या होता है कि एक जो वाइकिंग्स का जो रैगनर का राजा होता है, उसने अपने एक भाई को भेजा होता है। और वो क्या करता है कि वहाँ पर वो एक लड़की का रेप करने की कोशिश करता है। उसी समय लगार था जो कि रैगनर की वाइफ है, ये देखती है, उस औरत को बचाने की कोशिश करती है और उसको मार देती है। जो कि राजा का भाई होता है, जो वाइकिंग के राजा का भाई होता है, उसको लगार था मार देती है। और इससे रैगनर को डर तो लगता है, लेकिन आता है जब जब ये लोग वापस आते हैं इंग्लैंड से वाइकिंग्स कैटिकेट सिटी में, तो ये रैगनर कहता है कि मैंने मार दिया है क्योंकि ये मेरे वाइफ को रेप करने की कोशिश कर रहा था और मैंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं माना तो मैंने उसको मार दिया। लेकिन राजा इससे संतुष्ट नहीं होता है और उसको मौत की सज़ा सुना देता है। ठीक है, मौत की सज़ा नहीं सुनाता है, उसके ऊपर जांच बैठा देता है, जो भी उनकी कार्रवाई होती है करता है। तो उसका जो भाई रोलो है, जो भाई रैगनर के साथ गया होता है, रोलो को ये प्रस्ताव देता है कि देख, मैं अपनी बेटी से तेरी शादी करा दूंगा, तेरी ज़िंदगी बदल दूंगा, तू रैगनर के खिलाफ गवाही दे दे। क्योंकि रैगनर को राजा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो राजा को, जो राजा की इमेज होती है उसको वो थ्रेटन कर रहा था बार बार, क्योंकि वो अब वाइकिंग्स में सबसे पॉपुलर हो गया था, सबसे हीरो हो गया था। ठीक है, तो राजा रोलो को कहता है कि देख, तो अपने भाई के खिलाफ गवाही दे दे और मैं इसको फांसी दे दूंगा और तुझे मैं अपनी बेटी से शादी करा दूंगा और मेरा बेटे तो मर गए हैं, तो तू ही राजा बन जाएगा यहाँ का। तो रोलो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब 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 उसको गवाही देनी होती है तब वो बदल देता है अपनी गवाही, कहता है कि नहीं, इसने मारा क्योंकि इसने लगातार का रेप करने की कोशिश की थी। तो जब ये रोलो बदल देता है और चले जाते हैं ये लोग अपने, क्या बोलते हैं, ये भाग जाता है ये भी, छूट मिलता है उसके बाद। हाँ, जब रैगनर को छूट जाता है रैगनर, तो राजा क्या करता है, एक फोर्स भेजता है अपने मर्सिनरीज की, अपने जवानों की, और कहता है सबको मार दो। तो रैगनर का जो गांव होता है उसमें सब लोगों को मार देता था, लेकिन रैगनर और उसका परिवार बच करके भाग जाता है। लेकिन रोलो आता है राजा के पास कहने के लिए कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मुझे जो अगली रेड है उसमें जाने का मौका दो। लेकिन राजा क्या करता है, उसको बंदी बना देता है। लेकिन जब वो राजा उसको बंदी बना रहा था, उससे पहले उसको मालूम होता है, क्योंकि राजा की जो वाइफ होती है, जो रानी होती है, उसका नाम होता है सिगी, और सिगी रोलो से प्यार करती है। ठीक है, तो सिगी आके बता देती है कि देख भाई, ऐसा ऐसा तेरे साथ होने वाला है, तो भाग जाए यहाँ से। लेकिन जब तक वो भागता तब तक राजा के आदमी उसको पकड़ कर टॉर्चर करते हैं। तभी तभी रैगनर को ये बात पता चलता है, फ्लॉकी उसको बताता है, और रैगनर राजा को चुनौती देता है, आओ हमारे साथ लड़ो, अगर तुम जीत गए तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन तुम आके लड़ो। चैलेंज देता है। राजा के मंत्री कहते हैं कि नहीं, राजा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन राजा को, क्योंकि राजा को चैलेंज किया गया था और राजा को लगा कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो फिर लोगों में मेरी बदनामी होगी, तो राजा एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन रैगनर राजा को मार देता है। ठीक है, और वहाँ पे एक प्रथा होती है कि जब राजा का परिवार मारा जाता है तो उसको वाइफ को भी मार दिया जाता है, लेकिन रैगनर ऐसा नहीं करता है। रैगनर क्या करता है, अब वहाँ का राजा हो जाता है। ठीक है, रोलो और सब लोग, रोलो उसका भाई होता है। अब जो लगार्था होती है, उसकी पत्नी होती है, लगार्था का एक बच्चा होता है, वो मर जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चा होता है, लड़का होता है, वो मर जाता है। तो इनके एक भगवान होते हैं ओडेन। ठीक है, वहाँ पे ये जाते हैं पूजा देने के लिए, रैगनर। तो रैगनर जब पूजा देने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको एक राजा मिलता है, और जो कि उससे बड़ा राजा होता है। ठीक है, और रैगनर बोलता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपके शरण में रहूँगा, आपका एक राज्य बन के, और आप आप अपनी सेना लाओ, हम अपनी सेना लाते हैं और हम चलते हैं इंग्लैंड में हमला करते हैं। तो राजा भी मान जाता है, लेकिन कहता है कि देख भाई, एक मेरा दुश्मन देश है। ठीक है, छोटा सा देश है, दुश्मन देश है। ठीक है, और रॉक बोला और करके एक राजा है, छोटा सा है, दुश्मन है मेरा, तो उसको बात करके समझा दे या तो उसको मार दे। तो जाता है, और जब वो उधर जाता है उसको समझाने के लिए, तो उसको एक नई लड़की से प्यार हो जाता है रैगनर को, एस्थलॉक करके। प्यार नहीं होता है, वो दोनों इंटीमिडेट हो जाते हैं एस्थलॉक से। और रैगनर, विवॉन भी उनके साथ होता है, विवॉन इसका विरोध करता है, लेकिन विवॉन कुछ कर नहीं पाता है। कुछ दिन बाद जब ये वापस आ जाते हैं, शांति समझौता हो जाता है, वो जो बड़ा राजा है वो भी मान जाता है, तब एस्थलॉक आ जाती है
कैटिकेट में, और बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो लगार्था कहती है कि देख, तू अगर इसके साथ रहेगा तो मैं नहीं रहूँगी, और मेरे साथ रहेगा तो इसको नहीं रखना है। लेकिन रैग्नर मानता नहीं है, रैग्नर उसको रखता है, लेकिन लगार्था उसको छोड़ के चली जाती है। वियोन शुरू में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रह जाऊँगा, रैग्नर को अपने बाप के साथ, लेकिन फिर वियोन भी अपनी माँ के साथ चला जाता है। वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं, और फिर लगार्था किसी और से शादी कर लेती है। वियोन वहीं पे बड़ा होता है। ठीक है, अब होता है कि ये लोग फिर से हमला करते हैं। कौन कौन? रैग्नर, बड़ा राजा, लेकिन वो छोटा राजा को छोड़ देते हैं, छोटा राजा को नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, छोटा राजा, अब छोटे राजा से भी समझौता हुआ था कि देख, इधर तू हमसे क्यों लड़ रहा है, तो चल उधर, उधर ज़्यादा पैसा है, तू भी लूट लेना। बड़ा राजा भी खुश, तू भी खुश। बड़े राजा का जो इलाका है उस पर कब्जा करके रखता है, तो तू उसको छोड़ दे। तो मान जाता है छोटा राजा जो होता है। लेकिन फिर बड़ा राजा कहता है कि नहीं, मैं इसको लेके नहीं जाना चाहता हूँ लास्ट मोमेंट पे। तो उसको सीधे जाके बोल दे। रैग्नर छोटा राजा होता है, तो रैग्नर को बोलना पड़ता है कि देख भाई, तू अब नहीं जा सकता है, क्योंकि बड़े राजा को पसंद नहीं है। अब उसको गुस्सा आ जाता है, वो जो दूसरा छोटा राजा होता है वो चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमला करने के लिए जाते हैं मर्सिया और वैसेक्स को छोड़ करके, जो तीसरा रास्ता है इंग्लैंड को, उस पर। लेकिन होता क्या है कि तूफान आ जाते हैं और उनके कई सारे नाव डूब भी जाते हैं, और ये गलती से वेसेक्स में लैंड हो जाते हैं, वेसेक्स में। ठीक है, और ये अभी छोटा राजा है ना, ये क्या करता है, ये रिवेंज के चक्कर में कैटिकेट पे हमला कर देता है। ठीक है, और इस बार रोलो नहीं गया होता है, रोलो को रैग्नर ने सज़ा सुनाई होती है। ठीक है, क्योंकि जब बड़े राजा के लिए रैग्नर समझौता लेके गया था उस छोटे राजा के पास, तो वहाँ पे एक युद्ध हुआ था, और उसने, जो दूसरा छोटा राजा था, जो रैग्नर जिसको समझाने गया था, उसने रोलो को बहला दिया था कि मैं तेरे को राजा बनने में मदद करूँगा, रोलो रैग्नर को मार करके। और रोलो इसकी वजह से उसकी तरफ से लड़ा था। ठीक है, तो रोलो को सज़ा देता है रैग्नर, उसको लेके नहीं जाता है इस बार। तो होता ये है कि जो ये होता है, जो छोटा राजा होता है, बैलब्रॉक करके उसका नाम होता है, वो हमला करता है कैटिकेट पर, रैग्नर के राज्य पे, और लूट लेता है सबको, बहुत लोगों को मारता है और कब्जा कर लेता है। और जो उसकी रानी होती है एस्थलॉग, रैग्नर के जो दूसरे बच्चे होते हैं एस्थलॉग से जो होते हैं, उन सबको, वो सब भाग जाती हैं। सिगी, जो कि पहले महारानी थी और रैग्नर के बीवी की दोस्त थी और वहीं पर रहती थी, वो भी उनको भागने में मदद करती है, और रोलो लड़ने की कोशिश करता है, वो भी भाग जाता है रैग्नर के परिवार को बचाने के लिए। ये बात रैग्नर को पता चलती है, और रैग्नर वेसेक्स छोड़ करके वापस आता है और कहता है कि, बड़े राजा को भी कहता है कि आप भी चलिए। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने इन पर हमला किया, ये अभी डरे हुए हैं, हम इस डर का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लेकर आते हैं। बड़ा राजा नहीं आता है, रैग्नर आता है, और फ्लॉकी की वाइफ के पास जाते हैं। फ्लॉकी की वाइफ बताती है कि कहाँ पर है रैग्नर का परिवार, वहाँ पे वो जाते हैं और मिलते हैं उनसे। उसके बाद वो हमला करने के लिए कहता है। ठीक है, रोलो से, तो रोलो कहते हैं नहीं, वो बहुत बहुत पावरफुल है, अभी उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, हम उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारे भी जो आदमी हैं वो कुछ तूफान में तबाह हो गए, इसलिए हमारे आदमी कम है। लेकिन वहीं पे एंट्री होती है लगार्था की फिर से। लगार्था जो दूसरे राजा से शादी करी होती है, उसकी सेना लेकर के आ जाती है, और जो दूसरा वो राजा होता है वो मानता तो नहीं है, लेकिन उसकी सेना लेकर के लगार्था चली जाती है। वियोन क्योंकि चाहता था अपने पापा की हेल्प करना, तो ये आते हैं लगार्था, वियोन और इनकी सेना, रैग्नर की सेना और रोलो मिलकर के हमला करते हैं बलसरॉक पे, और उसको हरा देते हैं और वो भाग जाता है। ठीक है, लेकिन और एक अब फिर से कैटिकेट पे अपना राज्य स्थापित कर लेता है रैग्नर। तभी होता क्या है कि वहाँ पे जो वेसेक्स में बड़े राजा थे, उनको जो वहाँ का राजा था उसने हरा दिया, मार दिया हमला करके। समझौता जो हुआ था उसको ख़त्म कर दिया, और उसे वो भाग करके जान बचा करके कैसे भी आए। अब जो भी पादरी जो पहली बार जो रैग्नर ने हमला करके लाया था एथेस्टाइन को, ये इस बार एथेस्टाइन भी नहीं आता है बड़े राजा के साथ, और बड़े राजा बताते हैं कि एथेस्टाइन मर गया है, युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो होता ये है कि अब बड़े राजा कहते हैं कि देख, बोरलॉग को जो हम लोग का दुश्मन था उसको अब बुलाओ, और उसकी नावों का हम यूज़ करेंगे, उसके आदमियों का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे नावें तबाह हो चुकी हैं, कई आदमी मारे जा चुके हैं, और हम फिर से वेसेक्स पर हमला करके बदला लेंगे। ठीक है, रोलो
पहले नहीं मानता है, फिर मान जाता है और उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। तो रोलो को भेजता है, रैग्नर रोलो को भेजता है कि जा उस राजा को मना के लेकर आ। तब अब रोलो जाता है, उस राजा से बात करता है, उसको लेकर आता है। लेकिन होता क्या है कि रैग्नर का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये क्या करता है कि उसको बुला के लाता है और अपने राज्य में रखता है, और वियोन और रोलो को कहता है इनको मार दो। वो वियोन और रोलो अपनी सेना लेकर के इनको मार देते हैं, छोटे राजा को मार देते हैं, ठीक है। जो वोरलॉक होता है उसको मार देते हैं, और इससे बड़े राजा को डर हो जाता है कि ये तो साला मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेरा विरोध कर सकता है कभी भी। तो अब बड़ा राजा करे भी क्या, इसकी सेना के साथ बिना कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन यहीं पे होता है कि लगार था जो, क्योंकि रैनर की मदद करने के लिए आई होती है, तो उसका जो पति था वो गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत टॉर्चर करता है, ठीक है। लेकिन क्या लगाथा क्या करती है, उसको मार देती है अपने पति को, और वहाँ के लोग उसको राजा बना देते हैं लगाथा को। तो लगाथा अपनी सेना लेकर के आ जाती है इस बार। तो लगाथा, रैग्नर और वो बड़ा राजा फिर से वेसेक्स पे हमला करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाकर के रैग्नर को पता चलता है कि एथेंस्टाइन जिंदा है और उसको उस राजा ने कैद करके रखा होता है। तो रैग्नर कहता है कि देख, लूटपाट बाद में, हम यहाँ पे समझौता करते हैं, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है और हम खेती करना सीख गए, मैं किसान हूँ, अगर खेती करना हमको आ गया तो हमको फिर खाने की कमी नहीं होगी और हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उस समय खेती बहुत बड़ी बात होती है। तो उस राजा से समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े राजा को ये बात हजम नहीं होती है, और वो क्या करते हैं कि वो जो वेसेक्स का राजा होता है उसका बेटा प्रस्ताव लेकर के आता है बात करने के लिए, और वो जब वापस जा रहा होता है तो जो बड़े राजा अपने बेटे को आदेश करते हैं कि जाए इसको मार दे, और वो पूरी सेना को मार देता है। बच्चे को भी, राजा के बच्चा जो होता है वेसेक्स का, उसको घायल करके छोड़ देता है, वो भाग के जाता है। उसके बाद तो इस बार क्या होता है कि ये लोग फंस जाते हैं, वाइकिंग्स फंस जाते हैं, क्योंकि जो ये राजा है वेसेक्स का, इसने पहले से तैयारी कर ली थी, और इसने क्या किया था कि जिस राज्य में पहले वाइकिंग्स सामना किया था उससे भी उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करा देता है, और उसकी पूरी सेना अब हमला करने के लिए वाइकिंग्स पे तैयार होती है, ठीक है। वाइकिंग्स क्योंकि अब उसके बेटे पे हमला कर चुके होते हैं, तो वाइकिंग्स अब बड़े राजा कहता है, और वो कहता है, रैगनर कहता है कि आपने बहुत गलत किया, अब क्या होगा। तो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने किया, और अब हमला होगा। ये हमला करने के लिए पूरी सेना के साथ वाइकिंग्स जाता है, लेकिन इस बार दो दो सेनाएं एक साथ आती हैं और वाइकिंग्स को हारनी पड़ती है। वाइकिंग्स वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तभी मर्सिया देश में होता ये है कि गृह युद्ध छिड़ जाता है, वहाँ के राजा खत्म हो जाती है। राजा की बेटी अपने भाई को, बड़े भाई को मार देती है जो कि राजा बनने वाला था, और जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, वो आती है वेसेक्स में, वेसेक्स के राजा से मदद के लिए। और जो राजकुमारी थी उसके चाचा गद्दी पे बैठ जाते हैं, और फिर से किसी तरह से इनमें समझौता होता है। फिर से रैग्नर आता है, बातचीत होती है, और तब रैग्नर बताता है कि बड़े राजा मारे चुके हैं, अब रैग्नर मैं ही बड़ा राजा हूँ। और वहाँ पे मर्सिया और ये जो वेसेक्स, मर्सिया की राजकुमारी को महारानी बनाने के लिए वेसेक्स के राजा कहते हैं कि वाइकिंग्स वालों को कि अगर आप लोग लड़े हमारे लिए तो हम आपको ज़मीन देंगे खेती करने के लिए, और रैग्नर इस पर तैयार हो जाता है। रैग्नर रानी के लिए लड़ता है और जीत दिलाता है, उनके चाचा को मार देता है, और फिर रानी अपने छोटे भाई को ही मार देती है, ठीक है। और वहाँ की वो महारानी बन जाती है मर्सिया की। और इसी बीच रैग्नर और मर्सिया की राजकुमारी में संबंध बनता है, और लगाथा यहाँ पे खेत का काम कर रही होती है कि ज़मीन वमीन किसानों को दिलाती है, और संबंध बन चुका होता है क्योंकि, और उसके बाद रानी भी बन चुकी होती है वो, और वाइकिंग्स वापस आते हैं और वो अपने देश चले जाते हैं कैटिकट सिटी में। जब ये वापस आते हैं तो कुछ दिन बाद जो वेसेक्स का राजा होता है वो थोड़ा सा मतलबी इंसान होता है, तो वो क्या करता है कि जो वाइकिंग्स के किसान होते हैं उनकी बस्तियों पर हमला कराता है अपने बेटे से कह करके, और सबको मरवा देता है, और लोगों के सामने ऐसा दिखाता है कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुना, उसके मंत्री उसकी बात नहीं सुने, और जो मंत्री उसकी बात नहीं सुने उन सबको भी मरवा देता है, जेल करवा देता है, और अपने बेटे से अकेले में मिलकर खुश होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये बात एक किसान बच जाता है और ये जाकर रैग्नर को बताता है, रैग्नर को बहुत बुरा लगता है और वो कसम खाता है उनसे बदला लेने की। लेकिन होता ये है कि इसी बीच उसको पेरिस शहर के बारे में
पता चलता है। और उस समय फ्रांस का नाम फ्रैंकिया हुआ करता था और पेरिस फ्रैंकिया देश में हुआ करता था। और रैगनर को फ्रैंकिया पे भी हमला करना था और रैगनर को अपनी इमेज को भी बचाना था, क्योंकि रैगनर का ही आइडिया था वैसे इसमें खेती करने का। तो रैगनर क्या करता है कि पूछता है कि आपने किसी और को तो नहीं बताया ना इसके बारे में, तो बोलता है कि नहीं। तो रैगनर उस किसान को मार देता है ताकि वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाए। अब क्या होता है कि अब इसी बीच लगार्था का एक जो विश्वास पात्र आदमी होता है काफ, वो काफ क्या करता है, लगार्था के देश पे कब्जा कर लेता है, उसके नाम अब वहाँ का वो राजा बन जाता है। लगार्था आती है, वो हमला करने के लिए कहती है रैगनर से। रैगनर कहता है कि मैं बात करूँगा, लेकिन रैगनर कुछ नहीं करता है, उसको राजा एक्सेप्ट कर लेता है काफ को। अब ये फिर से पेरिस पे हमला करते हैं। पेरिस पे जब ये हमला करते हैं तो पेरिस में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और पहली बार जब हमला होता है तो विफल हो जाता है, दूसरी बार हमला होता है तो विफल हो जाता है, तीसरी बार जब वो पेरिस पे हमला करते हैं रैगनर, वो हमला क्या होता है, रैगनर दूसरी बार जब हमला होकर हार जाते हैं तो उन लोग भी बहुत, पेरिस के लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, उनका मंत्री जो ओडो होता है वो प्रस्ताव देता है रैगनर को कि हम तुम्हें इतना सारा सोना देंगे, चांदी देंगे, तुम वापस चले जाओ। वो सोना चांदी ले लेता है रैगनर और कहता है इसके साथ साथ मुझे तुम क्रिश्चियन बना दो। क्रिश्चियन बन जाता है वो। और रैगनर का दिमाग बहुत तेज चलता है। क्रिश्चियन बनने के बाद रैगनर क्या करता है कि वो लोग नहीं जाते हैं। 1 महीने बाद ओडो पता करने के लिए आता है क्या हुआ, क्यों नहीं जाते हैं। तो उसने अपने बेटे से कहा था कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब होती है, जो कि महाराज है रैगनर है, इसलिए हम अभी सफ़र नहीं कर सकते हैं नाव से। तो कहते हैं, और फिर कहता है वो ओडो मंत्री जो होता है पेरिस का कि देखो मेरे पिताजी क्रिश्चियन बन चुके हैं और सारे लोग विरोध कर रहे हैं, और उनका एक इच्छा है कि जो एथेंस्टाइन उनका दोस्त हुआ करता था वो मर चुका है और वो अब क्रिश्चियनों की जन्नत में है, तो मैं भी क्रिश्चियनों की जन्नत में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्रिश्चियन बना हूँ। तो मेरी एक अंतिम इच्छा है कि जब मैं मरूँ तो मुझे क्रिश्चियनों की तरह ही मेरा अंतिम संस्कार हो। और फिर वो मर जाता है रैगनर वहीं पे। रैगनर मर जाता है। रैगनर तो वो कहते हैं सब, वो मंत्री उसका कि जब मर जाए तो इसको चर्च लेकर आना। तो पेरिस में जो चर्च होता है अंदर, उसके अंदर ले के जाते हैं और रैगनर चर्च में जाके जिंदा हो जाता है। वो मरा ही नहीं होता है बेसिकली, वो निकलता है बाहर और राजा के कॉलर पे, गर्दन पे छुरी लगा देता है। और फिर राजा को छोड़ करके जो राजकुमारी होती है राजा की बेटी, उसके गर्दन पे छुरी लगा करके निकलता है। और पीछे से जो लोग आए होते हैं वो पेरिस शहर में हमला करते हैं और हर चीज़ लूट कर लेके चले जाते हैं, ठीक है। रैगनर इस तरह से पेरिस जीत लेता है। उसके बाद रैगनर बीमार भी हो चुका होता है, तो उसका बेटा एक फैसला लेता है कि वहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ देंगे ताकि वो अगले बार फिर से पेरिस पे हमला कर सकें। और इसके लिए उन्होंने छोड़ देते हैं रोलो को, रैगनर के भाई को, ठीक है। और रैगनर के भाई को छोड़ देते हैं। बाद में रैगनर के भाई को प्रस्ताव देता है वहाँ का राजा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और मेरे साथ हो जाओ, रैगनर के खिलाफ हो जाओ। वो उससे शादी कर लेता है, उसकी बेटी से शादी कर लेता है और अपने सारे जो लोग होते हैं उसका विरोध कर रहे होते हैं सबको मार देता है, अपने ही लोगों को सबको मार देता है। और रैगनर क्योंकि अपने देश लौट आया होता है और जो छोटी टुकड़ी टोलों के साथ रहती है उन सबको मार देता है, ठीक है। और ये बात अभी रैगनर को पता नहीं है, ठीक है। अब आगे देखना है कि क्या होता है वाइकिंग्स में। जब पेरिस से हमला करके रैगनर वापस आता है कैटिकट सिटी, तब वो बेहोश होता है। और उस समय क्या होता है कि पेरिस पर जब हमला के लिए नाव बनाई जा रही होती है, तो उसी समय फ्लॉकी को कुछ इंट्यूशन आता है, कुछ दिमाग में कुछ ऐसी थॉट्स आते हैं और वो जाके एथेंस्टाइन को मार देता है। तो जब पेरिस से हमला के बाद, जब ये बात रैगनर को पता होती है और ये पेरिस के हमले से बहुत पहले होती है और कैटिकट से पेरिस के हमला के लिए नाव निकले इससे पहले होती है, ठीक है। और ये बात उसको पता होती है, लेकिन वो उसको कुछ सज़ा नहीं देता है। लेकिन ये बात वियोन को पता चलती है और वियोन जब राजा क्या बोलते हैं उसमें था, बेहोश था, तब फ्लॉकी को सज़ा दे देता है, ठीक है। और अभी फ्लॉकी सज़ा काट रहा है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन रैगनर अब पकड़ लेता है। अब करेगा, सबके सामने गुनाह कबूल किया गया है तो कुछ कर नहीं पाता है। आगे देखना है कि अब रूलो का क्या होता है, फ्लॉकी का क्या होता है, फियोन का क्या होता है, रैगनर का क्या होता है। रैगनर अब अपने मरने की स्थिति में है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।